जोड़ती हूँ भैया। देखिए मैडम, आप बिना मतलब के बहस कर रही हैं मुझसे। मैंने आपको बोला ना, आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो मेरे को पर्ची दे दो, तो उसके बाद फिर मैं ढूंढने लग जाऊंगा। होगी यहीं कहीं तो मिल जाएगी। अच्छा, मैं सब समझ गई। सारी की सारी प्रॉब्लम पार्किंग की पर्ची की है ना? आपसे मैंने पार्किंग की पर्ची नहीं ली, इसलिए कर रहे हैं ना आप ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आप एक काम करो, मेरे को अपना स्कैनर दो, मैं अभी पेटीएम कर देती हूँ आपको। हाँ, ये हुई ना बात। ये लीजिए 20 रुपए ना, ये देखो हो गए। प्लीज चेक करो एक बार। हाँ रुकिए, अंकिता ठाकुर नहीं? हाँ जी, आ गए। ये लीजिए आपकी पर्ची। भैया अब तो मैंने आपसे पार्किंग की पर्ची भी ले ली। आप तो बता दीजिए अगर आपको पता है वो एनवेलप कहाँ है तो। रुकिए, यही एनवेलप है ना आपका जो खो गया था? ये लीजिए। हाँ भैया, यही तो था मेरा एनवेलप। भैया थैंक यू सो मच। अगर आपने इसको सही टाइम पे नहीं लिया होता ना, और किसी गलत बंदे के हाथ में ही लग गया होता, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भैया थैंक यू सो मच। भैया आज आपने अपनी ईमानदारी साबित करके ना ये बता दिया कि इस दुनिया में सच में अभी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं आपको 500 रुपये देती हूँ। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा मेहनत की कमाते हैं और मेहनत की खाते हैं। दरअसल अब समझ में आया आपको कि हम ये पर्ची क्यों काटते हैं। पार्किंग बनी इसलिए होती है ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे, और गाड़ी नहीं, कोई भी सामान आपका अगर पार्किंग में इधर से उधर हुआ तो वो मिल जाए। और आप जब जा रही थी ना तो ये सामान गिर गया था आपका। और सच बताऊं मैडम आपको, अगर आप आज ये पर्ची नहीं कटवाती ना तो ये चेक नहीं देने वाला था मैं आपको। आपको पता है मैडम, दिन भर में ना 10 लोग मुझसे ऐसे टकराए जाते हैं जिनकी पार्किंग के पैसे मेरी जेब से जाते हैं। और आपको पता है, ऐसे ये जो स्कूटी पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं ना, ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। ये काम करते हैं आपके ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना जिनके पास, वो लोग। अरे इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, हज़ारों का पेट्रोल डीजल भरवाते होंगे, लेकिन 20 रुपए की पर्ची कटवाने का गूदा नहीं है उनके पास। मैडम भले आप लोग अमीर हो, लेकिन दिल से ना अभी भी गरीब ही हो आप लोग। अरे आपने कभी ये सोचा है कि वो 10-20 रुपए के चक्कर में जो अगला आदमी है जो सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी जेब से जब पैसे जा रहे हैं तो उसका क्या होता होगा, कैसे महीने का गुजारा करता होगा अपना। लेकिन आपको बस रौब दिखाने से मतलब है। अरे रौब वहाँ दिखाइए ना, बड़े बड़े मॉलों में जाते हो आप, वहाँ पे जो प्राइस टैग लिखा होता है वहाँ करिए मोल भाव, वहाँ मत दीजिए पैसे। तब हम मानेंगे कि हाँ भाई आप अमीर हो, सबके साथ एक समान भाव रखते हो। ऐसा नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे आपके सम्मान पे बात आएगी, लेकिन यहाँ तो कोई देखता ही नहीं आपको, और आप हम जैसे लोगों के साथ ऐसी जोर जबरदस्ती कर देते हैं। भैया प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए।